मैं आज आपको एक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी देना चाहता हूँ आपके इमोशंस के बारे में। फीलिंग्स, इमोशंस, शरीर में होने वाली कोई भी प्रक्रिया कभी भी आपके विरुद्ध काम करती नहीं है। कोई भी आने वाला इमोशन आपको एक संदेश देना चाहता है। हम साइकोलॉजिस्ट इमोशंस को गुड और बैड की कैटेगरी में नहीं देखते हैं। आमतौर पर लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि फीलिंग्स अच्छी होती हैं, कुछ फीलिंग्स बुरी होती हैं। जैसे हैप्पीनेस अच्छी फीलिंग है, सैडनेस और एंजाइटी बुरी फीलिंग है। अक्सर लोग इस दो कैटेगरी में फीलिंग्स को, इमोशंस को डाल देते हैं। पर मेरा मत ये है कि इमोशंस, फीलिंग्स, ये चीज़ें नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती। रैदर ये हमारे ब्रेन के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स हैं। दे आर सिग्नल्स which means something to us. These signals are trying to give us a message. एक हिडन मैसेज है इन सिग्नल्स के अंदर। अगर बात करें फियर और एंजाइटी सिग्नल्स की, तो ये जो दो सिग्नल्स हैं ये बार बार क्यों आते हैं हमें? ये हमें बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि आप इनके द्वारा दिए गए मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। देखिए, इमोशंस का काम है अपनी ड्यूटी निभाना, आपको सिग्नल्स देना, और आपका काम है उन इमोशंस के सिग्नल को सही तरीके से परखना, इंटरप्रेट करना और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना। कई बार हम अपने ही सिग्नल्स की, अपने ही इमोशंस की भाषा नहीं समझ पाते। आपका इमोशन, फियर और एंजाइटी आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है। अब देखते हैं कि ये मैसेज क्या है। आपको जब भी एंजाइटी और फियर आता है तो आप इससे ये मैसेज निकालते हैं कि यहाँ से हट जाएं, यहाँ से चले जाएं, सिचुएशन को अवॉइड करें, और आप उस सिचुएशन का सामना नहीं करते, वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपको रिलीफ मिलता है वो टेम्परेरी है। आप फिर कुछ दिन बाद उसी सिग्नल को वापस से एक्सपीरियंस करते हैं, फिर फियर और एंजाइटी वापस आ जाता है, फिर आप अवॉइड करते हैं। कुछ दिन बाद फिर से वही फियर, वही एंजाइटी वापस आपको सिग्नल देता है, और ये साइकिल, ये प्रक्रिया चलती रहती है। आप एक बात सोचें, यहाँ गौरतलब है कि अगर सिग्नल्स जो हमें आ रहे हैं हमारे इमोशंस के द्वारा, अगर वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आपको मैसेज दे रहे हैं, यदि आप इन मैसेजेस को सही से इंटरप्रेट करके सही एक्शन ले रहे हो, तो ये मैसेजेस बार बार देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ब्रेन को? बार बार क्यों दे रहे हैं भाई? अगर उनकी ड्यूटी थी आपको एक मैसेज पहुंचाना, और अगर वो मैसेज का मतलब अवॉइडेंस था और आपने अवॉइडेंस कर ली है, तो बार बार क्यों आ रहे हैं वो सिग्नल्स? कहीं ना कहीं हमसे एक चूक हो रही है, कहीं ना कहीं हमसे एक गलती हो रही है। गलती ये है कि शायद हम उस मैसेज का डिकोडिंग गलत कर रहे हैं, उस पर एक्शन गलत ले रहे हैं। क्या पता वो हमें राइट जाने के लिए कह रहे हैं और हम लेफ़्ट जा रहे हैं। तो क्या हम सब लोग एक बार एक अपोजिट डायरेक्शन में जाके देखें कि एक्सपोज, आप अभी क्या कर रहे हैं? अवॉइड। अवॉइडेंस का उल्टा क्या होता है? आगे बढ़ना, एक्सपोजर, फेसिंग द फियर, फेसिंग द सिचुएशन। अब जैसे ही एक इंसान सिचुएशन फेस कर लेता है, तो उसको फियर और एंजाइटी का सिग्नल आना बंद हो जाता है अचानक। और लोग मुझे आके कहते हैं, आयुष सर, अचानक से मेरे को फियर और एंजाइटी होना बंद हो गई, क्या मैजिक हुआ?
क्या चीज़ हुई, क्या प्रोसेस था। एक्चुअली यहाँ कोई मिरेकल नहीं है, बस बात केवल इतनी सी है कि आपने अपने इमोशंस का सही मैसेज इंटरप्रेट कर लिया है। बात केवल इतनी सी है कि जो मैसेज वो आपको देने के लिए इतने महीनों, इतने सालों से प्रयास कर रहे थे आपके इमोशंस, वो आपने फाइनली ठीक तरीके से इंटरप्रेट कर लिया और ठीक एक्शन ले लिया। इसीलिए तो वो आना बंद हो गए, क्योंकि उनकी ड्यूटी पूरी हो गई। अब यही आपको समझना होगा कि हम जीवन भर से जिन भी स्थितियों में फ़ियर के साथ आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ फ़ियर का सिग्नल बंद हो जाता है। जैसे कि बचपन से रोड क्रॉस करने से डर लगना, अंधेरे कमरे में सोने से डर लगना, स्कूल जाने से डर लगना, एग्ज़ाम देने से डर लगना, लेकिन हमने फिर भी किया, और जब हमने कर लिया तो वो सिग्नल बंद हो गया, क्योंकि सिग्नल की, इमोशन की ड्यूटी पूरी हो गई। सेम चीज़ आपके अभी की स्थिति पे, करंट सिचुएशन पे भी एप्लीकेबल है। यदि आप उनका मैसेज, अपने फियर और एंग्जाइटी का सही मैसेज समझ जाते हैं एंड यू गो फॉरवर्ड विद द सिचुएशंस, तो आपके ये सिग्नल्स आने बंद हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि बड़े से बड़े फियर्स भी कई सारे ह्यूमन बीइंग्स ने पार कर लिए हैं, जैसे स्काई डाइविंग, डीप सी डाइविंग, बंजी जंपिंग। ये सारी चीज़ें ह्यूमनली पॉसिबल हैं, ह्यूमंस करते हैं। इवन एस्ट्रोनॉट बनना, स्पेस में जाना, आउटर स्पेस, जो हमारे लिए बना भी नहीं है, तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं अगर हम फियर के सिग्नल को अलग डायरेक्शन में, अलग तरीके से देखें कि ये हमें पीछे हटने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए कह रहा है। अब नाउ एक सवाल आता है कि सर कौन से फियर्स रियल हैं और कौन से अनरियल, ये पता कैसे चलेगा? तो देखिए, एक लाइन में इसका आंसर यह है कि रियल फियर्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, सब लोगों को आते हैं, हर ह्यूमन बीइंग को आते हैं। वो हमारे देश का हो, विदेश में रहता हो, हमारे से सिमिलर हो, हमारे से डिसिमिलर हो, हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग को वो फियर सिमिलरली इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फियर ऑफ फायर, तो वो आग जो है आपका भी हाथ जलाएगी और मेरा भी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, फेक फियर्स आर दोज विच आर हैपनिंग जस्ट टू यू। दे आर फेक फियर्स, दे आर फियर्स विच आर टेलिंग यू टू गो फॉरवर्ड, ना कि गो बैकवर्ड। स्टेज फियर तब तक नहीं हटता है कि इंसान का, जब तक वो जाके प्रेजेंटेशंस नहीं दे देता। आप भी अगर अपनी लाइफ को एनालाइज करोगे तो जो चीज़ें अब आपको बहुत इजी लगती हैं वो एक समय में बहुत डिफ़िकल्ट लगती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेबल ऑफ 13, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर। वो मुझे रोट लर्निंग से याद हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ, पर आज मुझे उससे डर नहीं लगता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, अपने फियर के राइट मैसेज को इंटरप्रेट करें, रॉन्ग मैसेज को नहीं, एंड फेस योर फियर्स लाइक अ प्रो। ऑल द बेस्ट।